शादी की चहल पहल चल रही थी। मंडप तैयार था, लेकिन सब लोग दुल्हन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तभी टेबल पर बैठे दुल्हन के सास ससुर दोनों खुसर पुसर कर रहे थे। अरे, ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? ए जी, भाग तो नहीं गई कहीं? रमेश को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। तभी उसकी बात पर पीछे मधु की ओर से जोर से डकारने की आवाज आती है। "अह, अह, नहीं जी, मैंने तो अभी तक कुछ खाया तक नहीं है। एक तो आप मुझे बेटे की शादी में ले आए, जानते हैं ना माँ को फेरे नहीं देखने चाहिए। मुझे तो लगता है यही अपशकुन हो गया। दोनों अपनी अपनी बहसबाजी में लगे हुए थे। सब जगह बस दुल्हन को लेकर खुसर पुसर थी। तभी फिर से रमेश को डकारों की आवाज आने लगती है और वो अपनी जगह से उठता है तो देखता है कि टेबल के नीचे से आवाजें आ रही थी। मधु आहिस्ता से टेबल का कपड़ा हटाती है तो वहां दुल्हन घूंघट किए बैठी थी और उसके हाथ में टिक्की चाट की प्लेट थी। दुल्हन मिल गई, दुल्हन मिल गई। चंचल को एहसास हुआ कि उसके सास ससुर उसके ठीक सामने खड़े हैं और वो टेबल से बाहर आते हुए भी अपनी चटनी से भरे हाथ चाटती जा रही थी। बीना चंचल के पास जाकर उसे आंखें दिखाती है। माँ, तुम तो जानती हो ना, मुझे चाट चाटने का चाव है। मैं तो बैठ गई थी सज धज कर, मगर तभी तवे पर करारी टिक्कियों के सिकने की आवाज और वो छोले की महक, चटनियों का जायका, ओए होए होए होए, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी माँ। पर ये चटनी में नमक तेज क्यों है? मैं अभी टिक्की वाले भैया की खबर लेकर आती हूँ। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा। छोड़ दे पीछा ये चाट चाटने की आदत का, चटोरी हो रखी है। बीना अपना माथा पीट लेती है और चंचल के हाथ अपने आंचल से साफ करवाकर फटाफट उसे मंडप में भेजती है। ये देखकर मेहमान भी हंस देते हैं। लो, मधु के हिस्से तो ये चटोरी बहू ही आई। बताओ, अपने ही ब्याह में टेबल के नीचे बैठकर टिक्की सुड़प रही थी अभी। देखो तो जरा, टिक्की छोले के साथ कहीं लाज शर्म भी तो नहीं चाट गई ये चटोरी चंचल। मधु ये सुनकर मुंह बनाकर बिगड़ने लगती है और चंचल चटोरी राहुल संग फेरे लेने लगती है। फिर अचानक घूमड़ घूमड़ कर बादल बारातियों के सर पर नाचने लगते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। सब पानी पानी हो गया था। बाराती इत उत खुद को भीगने से बचा रहे थे। तभी चंचल की सास के मुंह से निकल पड़ता है, लगता है हमारी बहू ने कुछ ज्यादा भगुने चाटे हैं, तभी तो ब्याह में पानी बरस गया। अच्छा मम्मी जी, मेरे भगुने चाटने से पानी बरस रहा है तो आपके बेटे ने तो जरूर कड़ाहियां चाटी होगी ना, क्योंकि शादी तो इनकी भी है आज। चंचल ना सिर्फ चटोरी थी बल्कि उसकी जुबान भी इतनी चपर चपर चल रही थी। ये देखकर मधु तो बेचारी सदमे में ही अपने बहू को बिना ज्यादा कुछ बोले ब्याह कर ले जाने लगती है। तभी चंचल की माँ बीना उसे माँ वाली सीख देने लगती है। बेटा, जितनी चाटे तुझे चाटनी थी तूने यहाँ मायके में चाट ली है, वो भी जी भर के। अब वहां ससुराल में हाय हाय चाट, हाय हाय मिर्ची मत करना। रूखी सूखी मिले तो खा लेना, दाल चावल मिले तो खुश हो जाना, लेकिन ऐसा मत करना कि तेरे माँ बाप ये ताना मारे कि वो देखो विजय जी की लड़की को चाटने को नहीं मिली चाट, इसीलिए ले लिया तलाक। कचौड़ी पकौड़ी पर लड़ाई मत करना बिटिया मेरी। अरे माँ, तू क्यों चिंता करती है? अगर चाट ससुराल की समस्या बनेगी तो मैं उन्हीं को चटोरा बना डालूंगी। फिर नाश्ते में पकौड़ी, लंच में कचौड़ी और डिनर में पानी पूरी की बरसात कर दूंगी। चंचल का ऐसा जवाब सुनते ही बीना बेचारी तो अपना माथा पीट कर पूरी भगवान भरोसे बैठ जाती है। ए जी, तुम ही समझाओ ना इसको कुछ, इतना तीखा खट्टा खाएगी तो शरीर भी कब तक साथ देगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एकदम सही कहती है, इसकी बात मान लेना। और ये मेरी ओर से तेरे लिए कुछ जरूरी सामान है, ये लेती जा। ये कहकर विजय चंचल को चुपके से एक बैग थमा देता है और चंचल विदा होकर चली जाती है। विजय बीना दोनों रो रहे थे। बीना ने सुबक कर कहा, ए जी, उस थैले में ऐसा क्या था जो उसके सामान में पैक नहीं हुआ? मैंने तो सब पैक कर दिया था। अरे वो तो बस उसमें थोड़े से नमकीन, कैरी का अचार, खाखरा, फाफरा, फरसान और ऐसे ही थोड़ा बहुत चंचल की पसंद का, ताकि वहाँ उसे किसी से मांगना ना पड़े कुछ। ये सुनते ही बीना अपना माथा पीट लेती है। ओहो, मैं अपनी औलाद को सुधारने में लगी हूँ और तुम हो कि उसे चटोरी बनाने पर तुले हो। बीना, चंचल चटोरी नहीं,
वो तो बस फूडी है। फूडी को हिंदी में चटोरी ही कहते हैं, समझे ना? चुप रहो तुम बस। हे भगवान, बस मेरी बेटी को ससुराल में सद्बुद्धि देना। और वहाँ रात में सबके सोने के बाद चंचल चुपके से उठती है और किचन में जाकर अपने बाबा का दिया वो सामान छुपाने लगती है। अरे यार, इतना सब स्नैक्स देखकर तो भूख ही लग गई। अगर एक चिप्स का पैकेट अभी खोलकर खा लेती हूँ तो कहाँ किसी को पता चलेगा कुछ। चंचल वही चिप्स का पैकेट खोलकर चबाने लगती है। उधर मधु को रात में प्यास लगती है और वो उठकर किचन में पानी लेने आती है, मगर वो अनजान थी। ये अंधेरे में जमीन पर छिपकर बैठी हुई थी उसकी खुद की बहू, और मधु अंधेरे में चंचल से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। आ! बचाओ बचाओ, चोर चोर चोर, बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ। मधु की चीख सुनकर सब लोग बाहर आकर बत्ती जलाते हैं। रमेश और राहुल हाथ में लठ उठाए खड़े थे कि तभी चंचल अपनी चीखती सास के मुंह में ढेर सारी चिप्स ठूस देती है। कहाँ है चोर माँ? और दोनों सास बहू किचन काउंटर के पीछे से उठकर बाहर आते हैं। सब देखते हैं कि चंचल के हाथ में चिप्स का पैकेट था और मधु के मुंह में ढेरों चिप्स। ये देखकर सब हंस देते हैं। थू 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 थू, बहू, ये क्या तरीका है? रात के अंधेरे में बैठकर तुम चिप्स क्यों खा रही हो? वो माँ जी, अगर मैं देर रात तक कुछ खा न लूँ ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती, पर मैं आप सबको भी शेयर करा दूंगी। मधु अपनी बहू की ये हरकत देखकर जाड़ पीस कर रह जाती है और सब सोने चले जाते हैं। अब बारी थी अगले दिन के धमाल की, जब चंचल को अपनी पहली रसोई बनानी थी। बहू, आज तो रसोई में तेरा पहला दिन है, तो तू सबके लिए शीरा बना दे। जी माँ जी। और ये कहकर वो किचन में चली जाती है। चंचल वहाँ देखती है तो हर जगह चीनी, शक्कर, खोया, चाशनी वगैरह ही रखा था। ये देखकर चंचल का तो मुंह ही बन जाता है। ये सब क्या है यार? ना कुछ तीखा ना कुछ चटपटा, हर जगह बस फीका बेस्वाद सा खाना। ये सब मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, और ये लोग भी ऐसा खाना खाते रहेंगे तो मर जाएंगे। असली लाइफ तो चाट चाटने में ही बितानी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है इन बेचारों को अभी तक चाट का स्वाद ही नहीं पता। कोई बात नहीं, आज इस रसोई में नहीं बनेगा शीरा, क्योंकि मैं बनाऊंगी। उफ उफ, चटनी, हाय हाय चटनी, केवल चटनी। और चंचल साड़ी के पल्लू को कमर पर टका रसोई में जितने मसाले थे सबके सबको निकाल देती है। मिक्सी निकालती है और लाल मिर्च के साथ घर घर करने लगती है। मिक्सी की आवाज रसोई से बाहर जा रही थी। राहुल बेटा, क्या बात है? लगता है तेरी बीवी तो शेफ जैसा खाना बनाना जानती है, तभी तो आज तक शीरा बनाने के लिए हमने मिक्सी का इस्तेमाल तक नहीं किया। लगता है कुछ खास किस्म का हलवा बना रही है। माँ, पर तुम तो जानती हो ना कि मेरा डाइटिंग पीरियड चल रहा है। ऐसे में तुमने भाभी को बता दिया ना कि मेरे हलवे में मीठा कम ही रखे। सब अपनी अपनी बातें कह ही रहे थे कि तभी चंचल थाली को सजाकर उसे ढककर सबके लिए बाहर लाती है। टन टन, आज की डिश तैयार है, सबकी पसंद आपके सामने हाजिर है। मधु खुशी से जैसी थाली से बर्तन हटाती है, वो देखकर हैरान हो जाती है कि बहू ने हलवा नहीं बल्कि सेव पूरी बनाई थी। हैं चंचल, ये क्या है? ये तो शीरा नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा शीरा नहीं, ये खीरा है। अरे सासू माँ, कब तक इस शीरे खीरे के चक्कर में पड़ोगी, जब और भी जायके है जमाने में शीरे के सिवा। देखो आप सब, ये है लजीज सेव पूरी, चंचल स्पेशल। एक बार जो खा ले वो मांगे पानी पानी, भीग जाए ये यौवन और लाल हो जाए उसकी ये जवानी। यू भाभी, टू मच कैलोरी, टू मच ऑयल। बबली अपना मुंह खोल ही रही थी कि तभी चंचल एक सेव पूरी उठाकर अपनी ननद के मुंह में ठूस देती है। वो सेव पूरी इतनी तीखी थी कि बबली के अंदर जैसी जाती है उसके आंख, नाक, कान हर जगह से धुआं बाहर आने लगता है। मुंह जल गया। अरे माँ, भाभी ने मिर्च का ज्वालामुखी बनाया है। मधु के साथ बाकी सब लोग भी चंचल की बनाई सेव पूरी खाते हैं तो सबको स्वाद आता है और सब उंगलियां चाटने लगते हैं। आहा, चाट तो अच्छी है। हाँ चंचल, बनाया तो अच्छा है तुमने, एकदम जुबान का स्वाद ही खुल गया। बबली भी टीसी करते हुए प्लेट से एक और सेव पूरी उठाती है और मुंह में ठूस लेती है। हाय भाभी, तीखी तो बहुत है मगर मजेदार भी है। मगर चंचल को इंतजार था अपनी सास के रिव्यू का। वो अभी भी सास का चेहरा ताक रही थी। तभी मधु उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। देख बहू, चाट तो अच्छी बनाई है तूने, मगर पहली रसोई मीठी की ना हो तो घर में बर्तन बजते हैं बहू। सास बहू में खिटपिट चलती रहती है। चंचल मधु की इस बात को सुनकर ठहाका मारकर जोर से हंसती है। अरे सासू माँ, जहाँ बर्तन ना बजेंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी रसोई में कुछ पकता वक्ता भी है कि नहीं है। अब बर्तन बजेंगे तब ना चाट पकवान बनेंगे। कभी स्टील का बर्तन कांच से तो कांच का बर्तन मिट्टी से। ऐसे तो घर में लोगों का बजना भी जरूरी है। चंचल का ये जवाब तो चटनी से भी ज्यादा चटपटा था। सब उसे घूर कर देखते हैं।
ओहो, नहीं समझे, रुको मैं समझाती हूँ। अब देखो, जैसे ही सेव पूरी है, ये कैसे बनती है देखो। पूरी है एकदम सादी, यानी कि जैसे आप। अब इस पर आया ये आलू का मसाला, यानी ससुर जी थोड़े सुस्त उदास से। अब इसे खाएंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा, तो इसके ऊपर आएगा खट्टा ठंडा मथा हुआ दही, यानी कि मेरे वो राहुल जी। ये पूरी की पूरी को एक साथ कर देंगे। लेकिन इस फीकेपन का क्या करें, तो इस फीकेपन को चटकारे में बदलती है ये तीखी चटपटी चटनी, जो एक बार जुबान पर लग जाए तो करंट ऐसा लगे कि 1 साल पहले खाई हुई चाटों के स्वाद जुबान पर आ जाए। तो ये चटनी हुई मैं, तीखी खट्टी चटपटी तेज तर्रार, जिसमें नहीं है कोई धार, तब भी जुबान पर लगे तेज तर्रार। क्यों, क्या समझे? ये सुनकर बबली का मुंह बन जाता है। ओहो, तो भाभी क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? धत, ऐसे हो सकता है क्या? सेव पूरी बिना इस कुर्रम कुर्रम नमकीन के दानों के पूरी हो ही नहीं सकती। तो जैसे सेव पूरी में इस सेव का क्रंच जोड़ती है, वैसे ही बबली हमारे घर की वही सेव है, क्रंची क्रिस्पी और कुर्रम कुर्रम। ये सुनकर सब लोग हंस देते हैं। एकदम से चंचल ने सारे परिवार को छोटी सी सेव पूरी में समा डाला था, सबको हाथ जोड़ दिया था। ये देखकर मधु को चंचल में कुछ अलग सा नजर आता है। जब से आई है तब से कुछ ना कुछ अलग अनोखा सा करती जा रही है ये चटोरी चंचल भी। कुछ तो बाकियों से अलग है तुम में बहू। तो देखिए कैसे चंचल का ये चटोरापन इस कहानी को और जायकेदार बनाता है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी नई कहानी चटोरी बहू से, केवल एनिम स्टोरीज पर। इधर चंचल ने अपने चटोरेपन से घर में अपनी पहचान तो बना ही ली थी, मगर थी तो आखिर वो एक आम हिंदुस्तानी बहू, जिसे जब तक घर के कायदे नियम ना आए तब तक वो आदर्श बहू थोड़ी ना कहलाएगी। भले वो कितनी ही चटनियाँ चटाती चली जाए, लेकिन अभी भी संस्कार चटनी से ऊपर ही है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है चटोरी चंचल के ससुराल में। चंचल, ओ चंचल, अरे कहाँ रह गई? चंचल अपने कमरे में सज रही थी। उसे अपनी ही सास की आवाज आ रही थी, मगर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी, सुबह सुबह चालू हो जाता है। ये तो नहीं कि नई बहू है, ये बहू कचौड़ी खा ले ये तीखी चटनी के साथ, ऐसी आवाज भी तो लगा सकती है। हाँ, जवाब ही नहीं दूंगी मैं तो। ला 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 ला। हे भगवान, ऐसी क्या कान में मोम जमा कर घुसी पड़ी है वो कमरे में कि देखो तो जवाब भी नहीं दे रही। अभी बताती हूँ उसे मैं तो। अरे ओ मेरी प्यारी बहू, देख तो ससुर जी तेरे लिए नथुराम की गर्मा गर्म फेमस कोटा कचौड़ी लाए हैं। आहा, इसकी तो चटनी ऐसी लग रही है कि चटकारा ला देगी। अरे कहाँ चली गई मेरी प्यारी बहू? चंचल के कानों में जैसी कचौड़ी की आवाज आती है, वो लार टपकाते हुए फटाक से अपनी सास के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और हाथ फैला देती है। लाओ जी सासू माँ। मधु चंचल के हाथ पर चाबियों का गुच्छा रखकर हंसकर बोलती है, लो जी बेटा जी, मैं भी सास हूँ तेरी, मुझसे चालाकी नहीं। ये क्या, कचौरी कहाँ है? चंचल, हर वक्त चाट चाटने के अलावा अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी सीख। इन सब स्वाद से जिंदगी नहीं चलेगी। अगर ऐसे जीवन कटता होता तो हर चाट कॉर्नर वाले से दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां शादी कर लेती। लेकिन जीवन अलग होता है और जीभ का स्वाद अलग। चंचल मधु का ये ज्ञान सुनकर मुंह बनाने लग जाती है। क्या है ये चाबी? जाकर कोठार से रसोई का सामान लेकर आ। आज तेरी मुंह दिखाई के लिए औरतें आ रही है, उनको कुछ बनाकर खिला। और हाँ, चाय के साथ मीठा, भले ही चाय फीकी पिला दे, मगर आज मीठा ही बनेगा, तीखा नहीं, समझी? चंचल बेचारी चाट का नाम सुनकर मुंह आई उस लार को वापस अंदर डालकर अपना सा मुंह बनाकर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। और फिर आती है उसकी असली अग्नि परीक्षा, रसोई में खाना पकाने की। मधु इस बार एक मस्त चालाकी करती है और चंचल के मतलब का सब सामान छुपाने लग जाती है। बबली, राहुल, तुम बहू को जानते हो ना, वो नाना करते हुए भी देखना कुछ ऐसा चटर पटर बना डालेगी कि इस घर की परंपरा ही खराब हो जाएगी। आज तक इस घर में पीढ़ियों से यही हुआ है कि मुंह दिखाई के समय औरतें बहू की बनाई मिठाई पहले खुद खाती हैं, फिर वही झूठी मिठाई बहू को खिलाती है, ताकि बहू ससुराल के अलावा मोहल्ले पड़ोस में भी सुख शांति को बनाए रखे। सब छुपा डालो फटाफट। और मधु और बाकी लोग सब चंचल की पहुंच से दूर सब मसाले वगैरह छुपा देते हैं। चंचल आती है किचन में और फिर देखती है कि यहाँ तो जो भी सामान रखा है बस मीठा फीका बिना रंग वाला है। चंचल एक दो चीजें चखती है और उसका मुंह बीमारी जैसा बन जाता है। यक, छी, क्या जाहिल लोग हैं ये, एक भी खाने में तीखा नहीं है तो फिर कैसे खाएंगे वो लोग? मुझे तो सबके स्वाद की चिंता हो रही है, क्या करूं क्या करूं। और चंचल रोने लग जाती है और वहीं बैठकर हार मान लेती है। उधर घर में औरतों का आना शुरू हो गया था। अरे वाह मधु, बहू आने के बाद तो तेरी रंगत ही बदल गई है। हाँ हाँ, सुना है मैंने तेरी बहू को पाक विद्या में बड़ी ही चतुर है। भगवान, आज मेरी इज्जत बचा लेना, बस आज फिर तुझे ब्रांडेड कपड़े चढ़ाऊंगी भगवान,
और महंगा इतर भी। उधर बहू भगवान को रिश्वत देने में बिजी थी कि वहाँ चंचल रसोई से बाहर आती है और सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। औरतें चंचल के सर पर रखा घूंघट देख पहले ही इम्प्रेस हो गई थी, पर बारी तो थी पकवान ट्राई करने की। तब औरतें बैठ जाती है और चंचल उनको सबको चाय का कप देती है और प्लेट में रखे लड्डू देती है। जैसे ही औरतें चाय की घूंट और लड्डू की एक बाइट लेती है, उनकी जोर से चीख निकल जाती है। ऐसा क्या बना लाई थी चंचल? चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले। चंचल सर पकड़े रसोई में बैठी हुई अपनी किस्मत को कोसते चली जा रही थी। काश मैं लड़का होती, मैं तो कहीं भी जाकर कुछ भी चटपटा चाट सकती। ना लड़कों की मुंह दिखाई होती है, ना ये मीठा खाने की नौटंकी। कितने मजे हैं लड़कों के तो, हम लड़कियों को क्या मजा। ससुरा चाट खाने तक की इजाजत नहीं। ज्यादा तीखा खा लो तो मुंह पर पिंपल, ज्यादा खट्टा खा लो तो महीने की दिक्कत, और ज्यादा ऑयली खा लो तो बस ये रूप भी खो दो। रूप रूप रूप, इस रूप को संभालूं या अपना चाट खाने का शौक पूरा करूं? अरे भगवान मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ। अगर आज मेरी मदद कर दी तो तुझको भी हर शनिवार इमली के पानी वाली बनी पानी पूरी खिलाऊंगी, पक्का। इधर से बहू तो उधर से सास, दोनों भगवान को रिश्वत देने पर तुली हुई थी। देखा जाए तो मजे ही मजे भगवान के हो रहे थे। तभी चंचल की चटोरी जुबान की तरह ही उसके चटोरे कान भी खड़े होते हैं और उसे रसोई के बाहर खिड़की से घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो झांक कर देखती है तो एक चाट का ठेला वहाँ से गुजर रहा था। ए भैया, अगर मैं तुमको देसी घी, चीनी, शक्कर, गुड़, मावा और काजू बादाम दूं तो क्या तुम मुझे चाट का कच्चा सामान दोगे? चाट वाले ने जब ये सौदा सुना तो उसके तो मजे ही हो गए थे। उसने चंचल के सामान के बदले उसे चाट का कच्चा सामान दे दिया और वो चाट की दीवानी चंचल ये भी नहीं ध्यान दे सकी कि घर का शुद्ध सामान वो चाट वाले को चाट के भाव में दे चुकी है। पर उसे क्या, उसे तो बस लोगों को तीखा खिलाना था और ये भर दिया चाय के कप में तीखी चटनी का पानी। अब लो जी आंटियों, तुम अब चुस्कियां ही लेती जाओ। चंचल अपनी सारी तैयारी करके बाहर आती है और बस फिर तैयार हो जाओ आंटियों की चीखें सुनने के लिए। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ये चाय नहीं, ये तो मिर्ची का पानी है मधु। इसे चाय कहते हैं तो मैं आज से चाय पीना ही बंद कर दूंगी। मधु औरतों के ऐसी रिएक्शन को देखकर घबरा जाती है। चंचल, अब क्या कर डाला तूने? अरे तो काकी छोड़ दो ना चाय पीना, वैसे भी मीठी चाय में रखा ही क्या है। ये मेरी चाट खाओ, ये लड्डू जैसा दिखने वाला तीखा कोफ्ता जैसी चटनी में डुबोकर खाओगी, देखना मजा ही आ जाएगा। मधु को चंचल की इस नादानी पर क्रोध आ रहा था। इतनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को चंचल ने अपनी जिद से तोड़ दिया था। चंचल, ये क्या पागलपन है? चाट 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 चाट, हर वक्त चाट करने से समाज में कैसे गुजारा होगा? मधु चंचल को डांट ही रही थी कि पीछे से सीटी बजाने की एक आवाज आती है। सब हैरानी से देखते हैं तो मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग बूढ़ी रज्जो सीटियां बजा रही थी। उसकी आंख, नाक, कान, मुंह हर जगह से तीखा खाकर धुआं निकल गया था। अरे बाप खानी बहुरिया, तूने क्या बना डाला ये? जमाने से ऐसा चटपटा कुछ भी नहीं खाया था। और रज्जो अपनी कुर्सी से उठकर छड़ी का सहारा लेकर चंचल के पास आकर उसे मुंह दिखाई में 500 रुपए देती है। ये देखकर सब औरतें हैरान थी कि रज्जो ने अपने हाथ से पैसे निकालकर कैसे दिए। कमाल हो गया मधु, ये रज्जो बुढ़िया ने तो तेरी बहू को 500 रुपए दे दिए। ये कंजूसड़ी रज्जो तो तेरा खा पी कर डकार कर चली जाती, लेकिन इसने जेब ढीली करी, फिर तो तेरी बहू में जरूर कोई। रज्जो चंचल का सर सहलाती है और उसे खूब आशीर्वाद देती है। पता नहीं कब से इन टांगों ने जवाब दे दिया था, मगर तेरी इस चाट ने तो मेरी टांगों में ऐसा करंट मारा कि अब तो मैं डिस्को डांस भी करके दिखा सकती हूँ। ए बावली, जरा लगा तेरा तगड़ा भोजपुरी आइटम, आज दादी नाचेगी। और रज्जो चंचल के साथ डिस्को नाच करने लगती है। ये सब देखकर चंचल के इस अतरंगी अंदाज की तारीफ करने लग जाती है और मधु का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर बार चंचल मुझे गलत साबित करके अपनी इस अजब गजब अंदाज से भी सबका दिल जीत ही लेती है। लेकिन ये सब बनाया कैसे? रसोई में तो सामान ही नहीं था ये। अरे सासू माँ, पहले मेरा सामान वहाँ नहीं था, अब जाकर देखो आपका सामान नहीं है। आज तो चाट वाले के मजे हो गए, अब तक तो वो घर जाकर देसी घी में हलवा घोट चुका होगा। और चंचल मधु को सारी बात बताती है। ये सौदे की बात सुनकर तो सारी औरतें हंस पड़ती है, लेकिन मधु ने चंचल की इस बेवकूफी पर तो अपना माथा ही पीट लिया था। इसके बाद फिर सब मन करके चंचल की बनाई चाट का खूब मजा लेते हैं। अब से चंचल चाट चटोरी के नाम से फेमस हो गई थी। उसने ससुराल में अपना सिक्का आखिर में जमा ही लिया था, मगर चंचल और उसके पति राहुल के बीच बड़ी खिटपिट शुरू हो जाया करती थी, जिसके चलते उनका झगड़ा कभी कभी कमरे से बाहर भी आ जाया करता था। ओहो,
तुमको अपनी माँ की दवाई, बहन का मेकअप लाना तो याद रहता है, लेकिन मैं एक बार गोलगप्पे मंगा लूं तो झट से कह देते हो सॉरी चंचल, मैं आज तो भूल गया। तुम घर पर आना नहीं भूलते, वो भी भूल जाया करो। चंचल चीखते चिल्लाते हुए कभी कमरे में तो कभी रसोई में जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें भी झांक झांक कर देख रही थी कि उनकी बहू कितनी चीखती है। बहू थोड़ा आराम से बोल ले, तमाशा हो रहा है। तो ये बात तुम अपने बेटे को सिखाओ ना सासू माँ। बताओ, 2 दिन से कह रही हूँ कुछ चटपटा खाने का मन है तो ले आना, मगर ये नहीं कि लेकर आ जाए। निकोड़ा। बेचारा राहुल तो अपनी इज्जत बचाए सर झुकाए चुपचाप चंचल के ताने सुनता रहता था। चंचल, ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? हाँ, बाहर औरतों ने घेरा लगाकर मजा लेना शुरू कर दिया था। क्या बात है बहू, बड़ी आवाजें आ रही है घर से, क्या दिक्कत है? सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होगा री, देख नहीं रही क्या? चटपटा चाटने वाली बहू बोलेगी भी तो ऐसा ही चरचरा सा। पहले तो बहू की जुबान को काबू में नहीं रखा और अब उसकी जुबान करंट मार रही है तो मधु उसे रोक रही है। अरे हटो सबके सब। मधु, तू दरवाजा लगा और किसी को भी अंदर झांकने मत दे। इनका तो बस काम ही है दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाकर उसे खराब करना। रज्जू मोहल्ले की समझदार अम्मा की तरह मधु का दरवाजा लगा देती है ताकि मैटर बाहर ना निकले। ये देखकर मधु बहुत शर्मिंदा होती है। चंचल, ये क्या कर रही है तू? एक चाट की वजह से जो मेरा सीना 4 दिन पहले चौड़ा हुआ था, वही सीना आज शर्म के मारे सिकोड़ दिया तूने। बस इतनी सी बात पर हाँ? अरे 2-3 दिन चाट नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना? शर्म आनी चाहिए। मधु इमोशनल होकर रोने लग जाती है। मैं ऐसी सास नहीं हूँ कि फोन करके तेरी माँ को शिकायतें लगाऊं कि आखिर चटोरा बनाने के अलावा क्या बनाया आपने अपनी बेटी को। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, लेकिन मेरे बेटे की इज्जत की बजाय तुम जब देखो इससे लड़ती रहती हो। मधु का ऐसा बोलता देख इस बार चंचल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास होकर कमरे में जाकर खूब रोती है। हाँ सासू माँ, सही तो कह रही थी कि मैं अगर 4 दिन चाट नहीं चाटूंगी तो मर तो नहीं जाऊंगी। नहीं, आज से मैं चाट कभी नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं चटोरी हूँ ना, यही सबकी दिक्कत है। तो आज के बाद मैं कोई भी चाट छूंगी भी नहीं, और अगर छू भी लिया तो बिल्कुल भी जुबान से नहीं लगाऊंगी। हाँ। और उसी समय से चंचल ने चाट छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर क्या इतनी आसानी से चंचल और चाट का ये सफर छूट सकेगा? क्या चटोरी बहू आम बहू की जिंदगी जी सकेगी? ये तो जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नया भाग केवल एनिम स्टोरीज पर। चंचल फैसला कर लेती है कि वो आज के बाद चाट को हाथ भी नहीं लगाएगी। लेकिन क्या ये फैसला उसके लिए पत्थर की लकीर बनेगा या उसके जीवन का पत्थर ही बन जाएगा? चंचल किचन में जाती है और प्लेट में खिचड़ी डालकर लेकर आती है। वो सबके साथ बैठकर खाना खाया करती, मगर खाती कम, रोती ज्यादा थी। अरे बहू, रो क्यों रही है? खाने में नमक कम है तो और डाल ले। नमक कम नहीं, बल्कि ये तीखा बहुत ज्यादा है। हैं? तीखा? तीखा कहाँ है? खिचड़ी तो सादी ही होती है भाभी। नदिया, जो तुम सबके लिए सादा है वो मेरे लिए तीखा। मैं तो जब तक चटपटा ना खा लूं लगता है कि मुंह में कुछ गया ही ना हो। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये मरीजों वाला खाना। पता है सासू माँ, मेरे तो मायके में भी किसी की मौत भी हो जाती है तो लड्डू पूरी सब्जी नहीं बल्कि चाट बनाई जाती है। बाबा कहते हैं मरने वाला तो मर गया, पर हमारी लाडू चंचल को तो चाट खाने को मिले। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चंचल ने मुश्किल से 2 चम्मच ही खाया होगा और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। मधु और बाकी लोगों को चंचल की हालत पर तरस तो आता है, मगर कोई कुछ नहीं करता। बेचारी, जी तो करता है इसे अभी गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खिला दूं, मगर एक बार ढील दे दी तो फिर चंचल वो आदत नहीं छोड़ेगी। वैसे भी जब शराब, गुटखा, तंबाकू की लत छूटती है तो भी तो ऐसा ही लगता है। बस चंचल के लिए हमको चाट की लत छुड़ानी होगी। उधर दिन बीत रहे थे और चंचल की हालत खराब होने लगती है। वो आधा पेट खाना खा रही थी तो कभी कमरे में पेट पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्यों बनाई ये मेरी जीभ को हर वक्त बस चटोरी बनी रहती है। इसके स्वाद के लिए मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। और क्यों दिया ऐसा नाक जो ससुरा मोहल्ले के घर के किसी भी छौंके पर एंटीना की तरह तन जाता है और कुत्ते की तरह कोने कोने से सब सूंघ लेता है। मेरे आंख, नाक, जीभ को अधमरा कर डाल भगवान, तभी मुझे इस तड़प से छुटकारा मिलेगा। उधर मधु पड़ोस की औरतों से बात कर रही थी, तभी एक बोलती है, अरे मधु, दादी बनने की खबर की लड्डू बर्फी भी खिला दे तू। कब तक बहू से चाट ही बनवाती रहेगी? कभी तो मुंह भी मीठा करा। अब वो तो इसके नसीब में कहाँ ही लिखा होगा। हैं? वो क्यों भला? हैं? तू नहीं जानती क्या? मेरी भाभी की ननद शांति, उसकी बहू गीता भी ऐसी चटोरी बहुरिया है।
एक नंबर की। फिर क्या हुआ? कोख भारी हुई और बस फिर क्या हुआ? बोलना, लड़की हुई या लड़का? अरे कहाँ, न लड़की हुई न लड़का, बच्चा तो अंदर ही गिर गया बताया। डॉक्टर बोली कि ये सब चाटने की वजह से हुआ। हाय दैया रे दैया, ये क्या बोल रही है? हाँ बात तो सही है तेरी, वैसे भी अति तो हर चीज की बुरी है ना। मधु तू तो ठीक से रखना तेरी बहू को, ये ज्यादा चटर पटर चीजों का भी क्या चटोरा होना। खाना है तो देसी घी के लड्डू खाए, सेहत बनाए और फटाफट तुझे दादी बना डाले। मधु बिना कुछ बोले ही लौटती है। उसके जहन में गीता वाली कहानी छप गई थी। तभी उसकी नजर कमरे में पेट पकड़कर रो रही चंचल पर पड़ती है। बेचारी, अब चंचल और उसका चटोरापन दोनों अलग हो चुके थे। चंचल अब बहुत बीमार और झुकी झुकी उदास मायूस सी रहने लगी थी। मधु के घर में जहाँ चंचल के आने से ही रौनक आई थी, वो अब एकदम शांत हो गई थी और दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी बहू की ये हालत मेरे से देखी नहीं जा रही। गांव की औरतों ने 4 बात क्या कह दी, मैं अपनी बहू के मुंह के स्वाद पर पाबंदी लगाने चली। हाँ, कितनी बुरी सास हूं मैं। अब मैं चंचल को कभी कभी चाट खाने के लिए राहुल को बोलकर घर में ही मंगवा लिया करूंगी। और मधु चंचल को सरप्राइज देने का प्लान बनाती है। उधर चंचल बेचारी मुरझाई सी झोला उठाकर सब्जी लेने चली जाती है। जैसे ही चंचल सब्जी लेने जाती है, राहुल बेटा तू घर रहकर चंचल के आने का इंतजार करना, मैं दूसरे रास्ते जाकर एक बढ़िया झालदार तीखी सी चाट बनवा कर लेकर आती हूँ। बहू देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। और एक तरफ मधु झोला टांग कर निकल पड़ी थी और दूसरी तरफ चंचल। दोनों झोला टांगे सड़क पर चल रही थी, मगर चंचल के मन में तो आलू गाजर मूली नहीं, बस चाट 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 घूम रहा था। और तभी उसकी नाक के एंटीना ने गर्मा गर्म आलू टिक्की छोले चाट की ऐसी खुशबू ली कि चंचल सब्जी का झोला वहीं फेंक कर चाट की ओर हो लेती है। भैया जी, एक तीखी टिक्की चाट लगा देना यार। भैया के ठेले पर लग रही भीड़ में हाथ झपटते हुए चंचल टिक्की की प्लेट पर अपना हाथ मारती है। तभी दूसरी ओर से निकला एक और हाथ सेम उसी प्लेट पर झपट्टा मारता है। अरे ओ श्याणी औरत, ये टिक्की मेरी है, खबरदार जो मेरी चाट पर आंख मारी तो, वरना यही चटनी आंखों में घुसा दूंगी। बस। अरे ऐसे कैसे, ये प्लेट पर हाथ तो मेरा पड़ा है, ये मेरी है, मुझे लेने दे तू। और दोनों प्लेट झपटती हुई भीड़ से अलग होती है तो देखती है कि वो दूसरी औरत चंचल की सास मधु ही थी। और मधु देखती है कि ये तो वही चंचल है जो सब्जी लेने गई थी और इधर खड़ी होकर चाट सूत रही है। चंचल तू? सासू माँ आप वो मैं मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। पर मैं नहीं जानती थी कि आपको भी चाट का इतना चस्का है कि एकदम भीड़ झपट्टा वपट्टा। सासू माँ नहीं, ये तो मैं तेरे लिए ले रही थी पगली। मुझसे तेरी ये मायूसी देखी नहीं गई। और मैं सास हूँ, पर इतनी भी दुष्ट नहीं कि खाने के लिए मेरी बहू को सताऊं। ले खा ले बिटिया, खा ले। और चंचल अपनी सास का इशारा पाते ही बिना 2 मिनट गवाए भी सारी टिक्की चट कर जाती है। और चंचल की आंख नाक से पानी बहता जा रहा था, मगर वो एक के बाद एक प्लेट खाती चली जा रही थी। मजा ही आ गया सासू माँ, तुमको भी चखना तो चाहिए ना। अरे भैया, ऐसे क्या डालते हो कि इतना स्वाद है तुम्हारी चाट में? कुछ नहीं दीदी, बस मेहनत का पसीना ही है जो स्वाद बढ़ाता है। मतलब मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। भैया का ऐसा जवाब सुनकर तो चंचल और मधु एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और फिर घर आकर खूब हंसते हैं। चाट में भैया का पसीना तभी चाट में चरचराहट ज्यादा थी। छी छी। अब चंचल के चेहरे पर सब लोग एक अलग ही रौनक देखते हैं। मधु भी समझ गई थी कि उसका चटोरापन ही है जो चंचल के शरीर का डीजल है, उसी से उसकी गाड़ी चलेगी। अगर मधु उससे उसकी पसंदीदा आदत को दूर कर देगी तो चंचल कभी भी खुश नहीं रहेगी। इसीलिए अब से मधु ने उस पर लगी सब पाबंदी हटा डाली और चंचल अब फिर से खुले सांड की तरह चाट चाटने लगी थी। और अब से चंचल की पसंद का एक चाट दिन में एक बार तो बनता ही था। मधु को भी चंचल के हाथ का खाना बड़ा ही पसंद। लोग कहते हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से जाता है, मगर तू तो पेट के जरिए अपनी सास को भी लपेट ही चुकी है। और चंचल मधु के पांव छूती है और मधु उसे खूब आशीर्वाद देती है। हाँ, अब इस मौके पर तो एक चटपटी भेलपूरी तो खानी बनती है। मैं अभी जाकर यूं बनाकर लाती हूँ, और वो भी एकदम कलकत्ता स्टाइल में। दूसरी ओर बबली के फैशन शो की ऑडिशन की डेट आ गई थी। बबली एक पैम्फलेट लेकर घर पहुंचती है और वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर चंचल उसके पास जाती है।
अरे ननद, उदास होने की क्या बात है भला। लो जी चाट खाओ। आज मैंने कलकत्ता की झाल मुड़ी बनाई है, और वैसे भी हर मर्ज की एक ही दवा है, चंचल की चाट। चंचल की चाट, चंचल की चाट। चाट खाओ ना ननदिया। चंचल बबली के आगे भेल करती है, मगर बबली भड़क कर जोर से चीखते हुए उसे फेंक देती है। बस करो यार भाभी, गवारों की तरह हर वक्त चाट 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 चाट। बस, और कुछ आता है कि नहीं तुमको चाटने के अलावा? बस एक ही राग लगाए रहती हो, चाट खाओगे चाट खाओगे। बंद करो यार, दिमाग खराब करना बंद करो हम सबका। भैया ने कभी कुछ बोला नहीं तो उसी वजह से सर चढ़कर चाट 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 करने लगी हो तुम। वैसे भी ऐसी चटोरी बीवी को पाकर तो भैया की खुद की हालत पुदीने जैसी नरम हो गई है। चंचल हैरान होकर बबली के ऐसे कड़वे बोल सुन रही थी। बबली, ये तू क्या बकवास कर रही है? चंचल भाभी है तेरी। भाभी है तो फ्रेम बनाकर गले में टांग लूं क्या? हाँ, अरे भाभी है तो पड़ी रहे किचन के किसी कोने में ना, ये हाई चाट उफ चाट करते ना घूमे। और माँ, तुम मुझको रोक रही हो? तुमको पता भी है इस भाभी की वजह से क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ? माँ, मेरा बरसों का सपना, जिस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रही थी, उसमें मैं ओवरवेट आई हूँ। पूरा 4 किलो ज्यादा वजन निकला है मेरा, और मैं बाहर फेंक दी गई। बबली मधु से लिपटकर रोने लगी। बबली जी, रोते नहीं हैं। सुबह खाली पेट नींबू रस गुनगुने पानी में डालकर पीना तो 7 दिन में पतली हो जाओगी तुम। तुम दूर ही रहो मुझसे, छूना नहीं, समझी ना? ये तुम्हारे संडे स्पेशल के अखबार वाले नुस्खों से जिंदगी नहीं चलती है। तुम्हारी वजह से मेरा सपना वजन के कांटे तले कुचला गया। कभी चाट बनाती हो तो कभी टिक्की, तो कभी दही बड़ा, तो कभी दही पपड़ी। इतनी चाट इस दुनिया में नहीं होगी जितना ये औरत इस घर में बना चुकी है। और फिर पीछे पड़ पड़ कर मुझे खिलाना। देखो क्या हो गया तुम्हारे इस गवारपने से। अरे यार, समझ नहीं आता क्या कि मेरी लाइफस्टाइल तेरी जैसी गवार नहीं है। तेरी तरह खाऊं पीऊं चरूं और भैंस हो जाऊं। मुझे मेरे फिगर का ध्यान रखना होता है। चंचल तो बेचारी नजर नीचे किए अपनी उंगलियों को नोचते हुए बबली की तीखी बातों को चटनी की तरह चाटती जा रही थी और आंसू बहा रही थी। मगर मैंने तो सबको टेस्टी लगे इसीलिए बनाती थी, तुमको कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए नहीं। ओहो, मुझे कोई सफाई नहीं सुनी। माँ, ये चाट वाले नाटक इस घर से बाहर होने चाहिए बस। चाहे मुझे ही फैसला करना पड़े कि इस घर में या तो इसकी चाट रहेगी या इस घर की ये बेटी बबली। अब फैसला तुम्हारा है। बबली अपना फैसला सुनाकर कमरे का दरवाजा पटक कर चली जाती है। चंचल मधु की ओर देखकर अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराती है। कोई बात नहीं सासू माँ, माँ कहती थी ये तेरा चटोरापन ही तेरा दुश्मन बनेगा, और अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। चंचल भी कमरे में जाकर 2 मिनट बाद अपना पूरा बैग पैक करके जाने लगती है, मगर मधु उसे रोकती है। चंचल, कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, मैं चाट बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और चाट के साथ इस घर में रही तो बबली यहाँ नहीं रहेगी। मेरा स्वाद ही मेरा दुश्मन बनता जा रहा है, इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चाट नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये घर ही छोड़ दूं। आप सब अपना ध्यान रखना, और ननदिया को सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़कर रोज सुबह देना। 7 दिन में सच में फर्क आ जाएगा। नहीं चंचल। और मधु चंचल को रोकते जा रही थी और चंचल जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर रज्जो दादी आ जाती है। रुक जा चटोरी बहुरिया, तुम्हारे घर की समस्या का मेरे पास एक बहुत बड़ा हल है। कौन सा हल अम्मा? जलसा चाट प्रतियोगिता। ये सुनते ही मधु का चेहरा सफेद पड़ जाता है, और तभी बबली की जोर से हंसी की आवाज आती है। हैं? आखिर क्या है जलसा चाट प्रतियोगिता, और क्या चटोरी बहू अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकेंगी? ये तो जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नया भाग केवल एनिम स्टोरीज पर। जलसा चाट प्रतियोगिता में जब तेरी बहू चटोरी चंचल भाग लेगी तो वो अपने इस चाट बनाने की हुनर को साबित करके सबका मुंह बंद कर सकती है, समझी? तभी बबली के कमरे का दरवाजा खुलता है और बबली रज्जू की बात सुनकर जोर से ठहाका मारती है। क्या बोली दादी? ये गवार उस सबसे बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेगी? अरे इसे एंट्री कौन देगा? न रूप की न ढंग की, बढ़िया ही चैंपियन बनने वाली। अरे मैडम, कोई ठेला वेला लगाना हो तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं म्यूनिसिपैलिटी में, मैं सड़क किनारे ठेला लगाने की परमिशन तो दिलवा ही दूंगी। आफ्टर ऑल जैसी भी हो तो मेरी भाभी ही ना तुम। लेकिन ये दादी के बातों के चक्कर में आकर बेइज्जती मत कराओ हमारी। बबली, बस, क्या कड़वे करेले के रस से मालिश करके आई है जो इतना कड़वा बोलती चली जा रही है? सच तो कड़वा ही होता है, और सच तो यही है कि इस चटोरी के चाट का हुनर सड़क के कचरे वाली जगह पर है, जलसा चाट प्रतियोगिता जैसे आलीशान जगह पर नहीं। ये कहकर बबली अपने पांव पटकते हुए वहां से चली जाती है
चंचल का कॉन्फिडेंस टूट गया था। वो अपनी सास मधु को डबडबी आंखों से देखती रहती है। बेटी चंचल, तू बबली की बात को दिल पर मत ले, ये तो है ही पागल सी। रज्जो दादी सही कह रही है। अगर तुझे ये साबित करना है कि चाट तेरी कमजोरी नहीं तेरी ताकत है तो ये प्रतियोगिता जीत कर दिखा। मगर आखिर ये प्रतियोगिता है क्या दादी? सासू माँ, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे ये साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, मगर पिछले 3 साल से इसका आयोजन हो नहीं पा रहा, जिसके चलते इस बार वहाँ बहुत बड़ा जलसा होगा। बहुत भीड़ आएगी, बहुत स्टॉलें होगी चाट की। हाँ, और पिछले 4 साल से ये प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो इस बार बहुत बड़े लेवल पर होगी। उसी की तो तैयारी में लगी हुई है तेरी ननद बबली। जलसा प्रतियोगिता में हर बार एक स्टेज रैंप वॉक भी होती है, जिसको जीतने वाली लड़की का मॉडलिंग करियर आगे बढ़ता है। बबली का भी यही सपना था, मगर वो तो बाहर। अरे बबली का छोड़, तुझे तेरी इज्जत बचानी है कि नहीं? पता है वहाँ चाट लगाने की जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती है। फिर कैसे? मतलब ऐसे अचानक सब कैसे होगा? उसका प्लान तो रज्जो दादी के पास ही है। मैंने 4 साल पहले एक कॉर्नर पहले ही बुक कर लिया था अपनी बहू के लिए। अब बहू तो मेरी गई भाग गई मतलब? अरे वही कहानी, आजकल की चंडाल बहुओं की राम कहानी। 2 दिन ससुराल में पांव टिके और फिर मायके भगकर हमरे पोते पर दहेज का मुकदमा ठोक दिया। क्या बताऊं बेटी, बहुत मुश्किल समय निकला है पिछला। मैंने तो खटिया ही पकड़ ली थी दुखी होकर। उस दिन तेरी चाट के स्वाद ने मुझे मेरा पुराना सुख वाला समय याद दिला दिया, तो मैंने फिर से छड़ी उठा ली। वरना तो मेरी बहू ने तो हम सबको परलोक भिजवाने की टिकट काट ही ली थी। तो उसकी जगह अब तू मेरी बहू बनकर अपनी चाट की स्टाल लगा। और अगर वो आपकी बहू आ गई तो? अरे चटोरी चंचल, तेरे हाथ में चटनी का स्वाद है, पर मेरी उस चंडाल बहू के हाथ तो जहरीले हैं। वो आ भी गई तो ससुरी को लात मारकर भगाऊंगी। तू टेंशन मत ले, तू बस प्रतियोगिता की तैयारी कर। और चंचल रज्जू की बात मान जाती है। पूरी प्रतियोगिता में मधु भी चंचल का पूरा साथ दे रही थी। और प्रतियोगिता का दिन आता है। चंचल अपने चाट के कॉर्नर पर पहुंच जाती है। मधु राहुल भी उसकी हिम्मत के लिए वहीं खड़े थे। इस काट का नाम भी तो होना चाहिए ना कुछ। क्या नाम सही रहेगा? क्या नाम? तभी वहां पर लंगड़ाते हुए लाठी के सहारे रज्जू चलकर आती है। उसके एक हाथ में कोला ड्रिंक थी तो दूसरे हाथ में चखना। मधु, अगर कोला ड्रिंक पीनी है तो पीछे से दाएं मुड़कर चौथी दुकान पर ही पीना। या मस्त बनाई है। मजे ही मजे आ गए रज्जू को तो। रज्जू की इस मस्ती भरे अंदाज पर सब उसे घूर कर देखते हैं। अम्मा, इधर मेरी बहू को काट पर खड़ा करके तुम कोला कोली पिए जा रही हो। अरे हमें दूसरों की डिश पर नहीं अपनी चाट पर ध्यान देना है। कोई देखेगा कि यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं तो सोचेगा ना कि इस काट पर जरूर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा होगा। तुम भी ना अम्मा, एक तो ऊपर से काट का नाम नहीं रखा गया अभी तक, ऊपर से रज्जो वहां जाकर दूसरों की चाट में फंस रही है। मधु, तेरे जैसी साथ देने वाली सास मुझे मिल जाती तो मैं भी अपनी अचार की बरनियां बेच डालती और फिर मेरे पास भी कोठी बंगला बन जाता। अच्छा, अब ऐसे घूरो नहीं। गाड़ी का नाम रखने में इतना क्या सोचना, नाम अपनी बहू के हुनर पर ही रख दिया जाए। चटखारा चाट। चटखारा चाट नाम सबको पसंद आता है और काट पर नाम लगा दिया जाता है। अरे चंचल, तुमने मेन्यू तो बनाया नहीं? हाय दैया, जल्दी जल्दी में मैं तो ये बताना ही भूल गई कि आखिर हमारे स्टॉल पर क्या मिलेगा। चंचल ने एक तख्ते पर फटाफट लिखकर टांग दिया, चाइनीज चॉपसी। आसपास इतनी भयंकर भीड़ थी जो चंचल ने पहले कभी नहीं देखी थी। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो इतने बड़े बड़े स्टॉल हैं, किसी पर फैंसी मेन्यू लगा है तो किसी में बहुत महंगी चीजें मिल रही है। मेरी चॉपसी खाने पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। चंचल, मेरी ओर देख। घबराने से क्या कोई भी काम आज तक हुआ है? नहीं ना। तुझे पता है मोहल्ले की औरतें जो मुंह पर मीठी मीठी है वही पीठ पीछे तेरे चटोरेपन का मजाक बनाती है। तेरी सास को भी भरपूर ताने मारती है। क्या तू नहीं चाहती कि तू उनको अपना हुनर साबित करके दिखा दे? हाँ, क्या तू नहीं चाहती कि बबली तेरी रिस्पेक्ट करे? क्या तू सच में सोचती है कि तू इन सब की बड़ी स्टॉलों से कम हुनरमंद है? तुझे अगर ऐसा लगता है तो चल, हम अभी घर वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ मैं उस बहू को खड़ा देखना चाहती हूँ जो अपने स्वाद के लिए हम सबको भी चाट खाने पर मजबूर कर दी थी, इस डरपोक चंचल को नहीं। चंचल के अंदर मधु की बातों का जोश भर गया था और वो भी चीखने चिल्लाने लगती है और भीड़ को इनवाइट देती है। ले लो चटोरी चंचल की चॉपसी,
एक बार खाओगे तो भूल जाओगे पेप्सी। खा लो चंचल की चॉपसी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, वेलकम टू जलसा चाट प्रतियोगिता। आप सब जानते हैं यहाँ 500 कार्ट लगी हुई है और हजारों लोग यहाँ चाट के स्वाद का मजा लेने आए हैं। पर प्रतियोगिता है तो सबको इसमें लड़ना तो होगा। फिक्र मत करो, मैं वैसी ढिशुम ढिशुम वाली लड़ाई की बात नहीं कर रही, बल्कि फैसला बहुत सीधे तरीके से होगा। जिस कार्ट ने कस्टमर से जितना ज्यादा पैसा कमाया वो आज की विजेता बन जाएगी। तो गुड लक टू यू ऑल। सबको दिखा दो आज अपनी चाट का जादू, क्योंकि कोई भी शादी ब्याह हो सब बिना चाट के अधूरा ही रहता है दोस्तों। तो सबका समय शुरू होता है अब। और घोषणा होते ही सब चाट कॉर्नर वाले अलर्ट होकर अपनी अपनी चाट की तैयारी करने लग जाते हैं। सब गाड़ियों पर लोगों की भीड़ थी, मगर चंचल की कार्ट पर कोई नहीं आ रहा था। ये देखकर सबको चिंता हो जाती है। चंचल तू उदास मत हो, हम लोग कुछ करते हैं। अब सब सुनो, हम 2-4 लोग घूम घूम कर बार बार यहीं आएंगे और ये जताएंगे कि हम इस कार्ट के फिक्स कस्टमर हैं और बार बार यहीं आकर खा रहे हैं। हम कोने कोने में जाकर लोगों को चंचल की चाट की तारीफ करके भी आएंगे, ताकि लोग बाग यहीं आए। अगर लोग खुद से नहीं आएंगे तो हम उनको खींच कर लाएंगे। आज कुछ भी करके हमें जीतना ही होगा। अब मधु, रज्जू, राहुल और चंचल का ससुर रमेश भी आ जाता है और वो वहाँ मेले में घूम घूम कर सबके आगे चंचल की चाट की तारीफ करने लगते हैं। अरे राहुल, वहाँ उस कोने वाली की चाट खाई क्या? क्या ही गजब चाट बना रही है वो लड़की। मैं तो 10 मिनट लाइन में लग कर आ गया, पर मेरे हाथ में एक प्लेट नहीं आ पाई। इतनी मारामारी हो रही है। रमेश की ऐसी वाली बड़ी तारीफ सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी चंचल की काट की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मधु और रज्जो औरतों की भीड़ में जाकर बैठ जाती है। अरे बहुरिया, ये कहाँ ले आई तू मुझे? जिधर देखो तो बस एक जैसी चाट है। कुछ अलग नहीं है क्या, जिसे खाकर मेरे बदन बदन में करंट लगे और मैं डिस्को डांस करने लगूं? अम्मा, ऐसी तो यहाँ बस एक ही चीज है, चटकारा चाट। जो चाट ना खाए वो चाटे खाए। अरे ये क्या बोल रही है? मैं क्यों खाऊंगी चाटे? मैं तो चाट ही चाट लूंगी। चल चल जल्दी मुझे वहां लेकर चल। और मधु और रज्जू की नौटंकी से प्रभावित होकर वहां की औरतें भी चंचल की चाट गाड़ी की ओर बढ़ती है। इतने लोगों को आता देखकर चंचल बड़ी खुश हो जाती है। आओ आओ, चंचल की चौपसी चाट। जो चाट ना खाएगा वो सदमे में खुद को चाटे लगाएगा। तभी एक औरत बोलती है, अरे बस बस, चाटे नहीं तो हमको चाट ही खिला दे चाट वाली। क्या होए है ये चौपसी वॉपसी? अरे काकी, ये चाइनीज डिश है। ये चाइनीज सॉस होए, इसमें एक फ्राइड नूडल्स को डिप करके खाना, मजा ही आ जाएगा। औरत ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे वो खाती है उसका मुंह बन जाता है। छी छी छी, आथू, इस मुरमुरिये और फीके से सॉस को तू चाट कहती है? सचमुच ये चाट नहीं, ये तो मेरी जुबान पर चाटा था, चाटा। छी, अरे चलो यहाँ से, हम दूसरी तरफ जाकर खाएंगे। सारे मुंह का जायका ही खराब हो गया। और एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं। कोई चंचल को पैसा देता है तो कोई वही सब कुछ फेंक कर चला जाता है। ये देखकर चंचल का दिल टूट जाता है और वो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। चंचल बेटा, तू हिम्मत मत हार, आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा, घूम घूम कर तो हम सबको बड़ी भूख लग गई है। तू एक काम कर, हम चारों को ये एक एक प्लेट लगा दे। हम चार तो तेरे परमानेंट ग्राहक है ही ना। और क्या, मेरी चटोरी के हाथ का जादू ये पागल लोग क्या समझेंगे। और चंचल थोड़ी हिम्मत करके उन चारों को एक एक प्लेट चौपसी लगा कर देती है। सब चाव से उसे खाने लगते हैं कि तभी रज्जू की चीख आती है, हाय हाय रे मेरी जाड़, अयो अयो, ये क्या लकड़ी सी चीज बनाई है तूने। ये तो मेरे मुंह में जाते ही चुभ गई। थोड़ा तो नरम करती इसको। पर दादी, ये ऐसी होती है, नूडल्स तो डीप फ्राई करके कुरमुरा बनाया जाता है। चंचल, ये क्या बनाया तूने? मुझसे तो खाया। रमेश और राहुल का मुंह भी बंद ही था। चंचल सबका चेहरा देख रही थी। वो समझ गई थी कि सचमुच चाट बहुत ही बुरी बनी है और वो रोने लग जाती है। मैंने तो पहले ही मना किया था ना, पर आप सबकी जिद ने ही। तभी घोषणा होती है और इसी के साथ आज की प्रतियोगिता का यही अंत होता है। और अब आप सबकी कमाई की आधार पर विजेता की घोषणा 10 मिनट में की जाएगी। चंचल गल्ले में पैसे गिनती है, मगर उसकी पूरी बिक्री ही 250 रुपए से ज्यादा की नहीं थी। तभी वहां बबली आ जाती है। शाबाश भाभी, नाम कमाओ नहीं कमाओ, पैसे तो कमा ही लिए ना तुमने। वैसे तुमको पता है, विनर कार्ट ने आज पूरे 12,000 रुपए की कमाई करी है और तुमने, ओ
250? नॉट बैड। अब जाकर इससे नथुराम की कचौड़ी खा लेना अपनी हार के सदमे में। बढ़ आई जलसा प्रतियोगिता जीतने वाली। बबली के इस ताने ने तो चंचल का दिल ही तोड़ दिया था। और फिर बबली दौड़कर एक आदमी के पास जाती है। सर 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 सर, मुझे रैंप पर चलने का एक मौका दे दो प्लीज सर। मगर बबली को वो सर इग्नोर करके चला गया। तभी एक बार फिर से घोषणा होती है, 4 साल से हो रही इस प्रतियोगिता का आयोजन हम एक ही दिन में कैसे कर देंगे। तो दोस्तों, आज की सफलता को देखते हुए ये आयोजन अगले 4 दिन तक चलेगा। इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, कल मिलते हैं। ये सुन मधु और रज्जू के चेहरे पर चमक आती है। सब घर लौट आते हैं। चंचल की हिम्मत चूर हो गई थी। चंचल, तो हिम्मत मत हार, कल फिर से कोशिश करना। कोशिश? सासू माँ, आज की बेइज्जती क्या काफी नहीं थी जो मैं कल फिर से जाऊंगी? सच तो यही है कि मुझे चटखारा लेने के अलावा कुछ नहीं आता। 50 रुपए के आइटम पर 250 रुपए की कमाई हुई है, जिसमें 200 रुपए तो मेरे खुद के घर वालों ने दिए हैं। यानी बस 50 रुपए कमाए मैंने। क्या खाक हुनर है मुझ में? बस बहुत हो गया। बस बहुत हुआ रोना धोना। तू हम सब की वजह से नहीं, तू अपनी ही वजह से हारी है, समझी ना? तेरी खुद की वजह से। चंचल रज्जू की बात सुनकर हैरान होती है। अब देखिए, क्या आने वाले दिन में चंचल फिर से लड़ सकेगी अपने अस्तित्व की लड़ाई? देखते रहिए चटोरी बहू की कहानी केवल एनिम स्टोरीज पर। तू हमारी वजह से नहीं, तू खुद की वजह से हारी है। ये सुनकर चंचल के साथ सभी हैरान हो जाते हैं। यानी मधु, तू बता, तुझे चंचल की चाट क्यों पसंद थी? क्योंकि उसमें मसालों का अलग जायका होता था, शायद इसीलिए। चंचल, तू बता, तुझे चाट क्यों पसंद है? क्योंकि जब भी मैं चाट खाती हूँ तो मुझे अंदर तक खुशी होती है, इसीलिए मुझे चाट खाना पसंद है। मैं सबसे ज्यादा तभी खुश होती हूँ जब चाट खाती हूँ। हाँ, बस बस बस, मिल गया जवाब। तू चाट इसीलिए पसंद करती है क्योंकि तुझे चाट खाने से खुशी मिलती है। तो जो भी तेरी बनाई चाट खाएगा उसे भी तो खुशी होनी चाहिए ना। तो आज तेरी उस चाइनीज चॉप्सी में ऐसा क्या अलग था जो लोग खाते? काम वही करो जिसमें आप माहिर हो। जो लोग आपसे चाहते हैं वो नहीं। चंचल रज्जू की बात पर गौर करती है। पर वहाँ सब लोग विदेशी चाट लगा रहे थे, तो मुझे भी तो उनका लेवल मैच करने के लिए वैसे ही कुछ करना पड़ता ना, वरना उनके पिज्जा बर्गर के आगे मेरी सस्ती चाट कहाँ टक्कर ले पाती। इसीलिए मुझे लगा मैं कुछ अलग और थोड़ा हाई फाई करूं। इसीलिए पूरी रात जागकर यूट्यूब से मैंने चाइनीज चॉप्सी बनाने की रेसिपी सीखी, पर वो भी ठीक से नहीं बनी। अम्मा एकदम सही कह रही है बेटी। तेरा हुनर किसी विदेशी चाट में नहीं है, बल्कि तेरा हुनर छिपा है तेरे हाथ की बनी देसी चाट के चटकारे में। तूने एक बात नोटिस करी? तूने कभी भी जो भी चाट बनाई उसको उसी तरह बनाया जैसे तुझे खाना पसंद है, ना कि हम सब की पसंद का। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे जो स्वाद पसंद है वो सब आराम से खा लेंगे। करेक्ट। यही बात रज्जो दादी और माँ तुमको समझा रही है कि तुम्हें ये नहीं देखना कि औरों को क्या पसंद आएगा, बल्कि ये देखना है कि तुमको खुद कैसा टेस्ट अच्छा लगेगा। बस वही सबको खिलाओ तुम। तो क्या फिर लोग मेरी गाड़ी पर आएंगे? अरे बहू, झपट्टा मार मार के खाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। अभी भी प्रतियोगिता का असली विजेता बनने के लिए तुम्हारे पास समय है, और हम सब तो है ही तुम्हारे साथ। हाँ बहू, तुम बस अपने हुनर को पहचानो और उसी को फॉलो करो। फिर देखना कोने कोने के औने पौने चाट भंडार मेरी बहू के चटखारों के आगे पानी पानी हो जाएंगे। चंचल सबका सपोर्ट पाकर एक बार फिर से लड़ने को राजी हो जाती है। बबली को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इस चटोरी भाभी का गम सबको दिख रहा है, मगर मेरे साथ कितनी बड़ी चोट हो गई ये कोई देखेगा भी नहीं। मैं भी देखती हूँ ये भाभी कैसे बनती है चाट प्रतियोगिता विनर। मुझे बाहर करके इसको तो मैं कभी नहीं जीतने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। प्रतिशोध की आग में जल रही बबली अपनी चाल चलने की प्लानिंग में लग जाती है। वहीं चंचल खुश थी कि अब उसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की बजाय वही काम करना होगा जिसमें वो पहले से ही माहिर है। आज की चॉप्सी की शहीदी में 250 रुपए की कमाई हुई ना, अब यही 250 रुपए मुझे कल का विजेता जरूर बनाएगा। और फिर दूसरा दिन शुरू होता है। सब अपना अपना ठेला लगा लेते हैं। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कुछ अधूरा है। और रज्जू पेंट लेकर चंचल की कार्ट का नाम मिटा देती है। मधु रज्जू की ओर देखकर मुस्कुराती है। इस गाड़ी पर गाड़ी की मालकिन का नाम होना चाहिए, इसीलिए अब से इसका नाम होगा चटोरी चंचल।
चंचल खड़ी होकर अपनी कार्ड पर अपना नाम लिखा देखकर बहुत खुश होती है। मगर आज तुम सबको खिलाने वाली क्या हो, बताओ तो सही। सरप्राइज! तभी घोषणा होती है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो हो जाए आज की प्रतियोगिता का शुभारंभ कुछ तीखे चटपटे जालदार पकवानों के साथ। हा हा हा। तो सभी अपना अपना पेट संभालिए और टूट पड़िए अपनी अपनी पसंद की चाट पर। और आज की प्रतियोगिता शुरू करने से पहले एक चेतावनी भी है। इस प्रतियोगिता में आखिरी रैंक पर 4 काट हैं। अगर उन्होंने आज अपनी बिक्री नहीं करी तो वो आज बाहर हो जाएंगी। उन चारों के नाम है अलबेली चाट, दाना पानी चाट दीवानी, पापी पापड़ी चाट और आखिरी काट है चटकारा चाट। तो सभी को गुड लक। 4 सबसे कमजोर चाट गाड़ी में चंचल की गाड़ी का भी नाम था। ये देखकर सबकी चिंता बढ़ जाती है। ओ, तो जीतने की तैयारी हो रही है या वापस घर जाने की? मुझे मेरे सपने से बाहर निकाल कर तुझे तो मैं कभी नहीं जीतने दूंगी भाभी। बबली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा नुकसान क्यों कराऊंगी भला? मगर आज सब मेरे सपोर्ट में यहाँ साथ है और तुम भी होती तो तेरा साथ दे मेरी जूती, समझी? बबली, ये कोई तरीका है भाभी से बात करने का? सबको बस भाभी दिखाई दे रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझ पर क्या बीत रही है? हाँ, रोज जजों के चक्कर लगा रही हूँ मैं। रैंप पर चलने का मुझे एक मौका तो दे। पर नहीं, तुम इस चटोरी की चाट चाटते रहो। मैं मेरी लड़ाई अकेली ही लड़ूंगी। बबली, चंचल और बाकी सबसे झगड़े कर चली जाती है। तू अभी प्रतियोगिता पर ध्यान दे और मेन्यू लगा। क्या बनाया है? चंचल मेन्यू का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आओ आओ, आलू चाट खाओ। जो खाए वो बार बार खाने को पछताए, जो न खाए वो तरसता रह जाए। अब चंचल जैसे जैसे आलू को फ्राई कर रही थी, उसकी पूरी महक मेले के कोने कोने में घूम रही थी। आज मधु और रज्जू की चालबाजी के बिना ही चंचल की कार्ट पर भीड़ ने आना शुरू किया और लोग आलू की चाट खाने लगे। जैसे ही आलू की चाट का स्वाद सबकी जुबान पर बैठ जाता है, चंचल मेन्यू चेंज कर देती है। और अब से आलू की चाट के साथ आलू टिक्की भी खाओ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चंचल, मुफ्त? अगर ऐसा करेगी तो बिक्री कम, नुकसान ज्यादा होगा। मुफ्त बांटने से इनकम कैसे होगी? सासू माँ, चाट बिक्री कराने का जरिया नहीं है, बल्कि चाट तो लोगों के दिल तक पहुंचने का जरिया है। आप बस देखते जाओ। और चंचल के इस ऑफर के बाद मेले की लगभग सारी भीड़ ही चंचल की गाड़ी पे आकर आलू चाट टिक्की चाट मांगने लगी। धीरे धीरे चंचल का सामान खत्म होता जा रहा था, मगर गले में पैसे की कमी अभी भी थी। चंचल के ससुराल वालों को उसकी काट की फिक्र हो रही थी। राहुल बेटा, ये तो दोनों हाथ से माल लुटा रही है। 20 रुपए में टिक्की और आलू चाट दोनों खिला रही है। ऐसे तो सब लोग खा भी लेंगे तो भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा। तू देख, बाकी जगह लोग 200-200 के आइटम खा रहे हैं। उनकी बिक्री तो 5 प्लेट बेचने पर ही 1000 हो जाएगी। चंचल को भी अपनी प्लेट की कीमत 100 रुपए तो रखनी ही चाहिए। और धीरे धीरे करके सब भीड़ आकर चंचल का सारा सामान खा जाते हैं। अभी प्रतियोगिता का समय खत्म होने में 2 घंटे अभी भी बच रहे थे। जहाँ एक तरफ ससुराल वाले हैरान परेशान थे, चंचल एकदम शांत थी। मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। इस पागल भाभी ने तो अपनी कब्र खुद ही खोद डाली। आज इसे लात मारकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। और तब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक। सासू माँ, दादी, चलो सभी एक बार दूसरे लोगों का खाना भी चख कर आते हैं। देखे तो सही कौन क्या बना रहा है। मगर प्रतियोगिता के दौरान ऐसा करने की परमिशन नहीं है। दुकानदार दूसरी गाड़ियों का सामान चख नहीं सकता है। चंचल तुरंत अपनी कार्ट बंद कर देती है। लो, दुकान बंद होते ही मैं भी आम ग्राहक हो गई ना। और चंचल अन्य सभी वाली कार्ट पर जाकर सबका कुछ कुछ खाना चखती है और सबके टेस्ट पर विचार करती है। मैं जान गई मुझे अब क्या करना है। फिर से घोषणा होती है। तो प्रतियोगिता का समय पूरा होता है और जैसे कि मैंने बोला था कि प्रतियोगिता के बाहर होने वाली 3 काट है अलबेली चाट, पापी पपड़ी चाट और दाना पानी चाट दीवानी। आपकी बिक्री आज भी कम थी, इसीलिए आप तीनों बाहर होती हैं। लेकिन चटोरी चंचल, आप सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा काम किया। आपकी बिक्री हारने वाली कार्ड से मात्र 500 रुपए अधिक थी, तो मुकाबला अभी भी मुश्किल है। चंचल के घर वाले ये सुनकर घबरा रहे थे, मगर चंचल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। केवल 2500 की बिक्री? अरे मुफ्त में क्यों बांट रही थी अपना सामान?
यही तो नहीं समझी तुम दादी, मैं मुफ्त में अपना सामान नहीं, अपना स्वाद लोगों तक पहुंचा रही थी। ये जो चाट के दीवाने आज मुफ्त में मेरा सामान खाकर गए हैं ना, इनकी जुबान कल फिर मेरी चाट मांगेगी और यही लोग उसके दुगने पैसे देने पर भी मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मेरी वाली चटनी ही खाएंगे। सब चंचल की ये समझदारी भरी चालाकी देख हैरान थे। सब खुशी से घर चले गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब बारी थी अगले दिन की। अगले दिन भी चंचल ने अपनी चाट की गाड़ी लगाई और नई नई चाट के पकवान का मेन्यू लगाकर सब पर अच्छा खासा पैसा लिख डाला। हैं, टिक्की चाट 150 रुपए, भेल 100 रुपए, पानी पूरी 50 रुपए। इतना महंगा सौदा कौन देगा, वो भी ठेले वाले आइटम का। तुम बस देखती जाओ सासू माँ, मेरी चटनी की महक कैसे लोगों को यहाँ तक खींच कर लेकर आती है। और धीरे धीरे करके लोग चंचल की काट पर आने लगे। चंचल का तीखा खाना खाकर सबकी जुबान कांप रही थी, लेकिन फिर भी लोग चटखारा लेना नहीं छोड़ रहे थे। अरे मैडम, इतना तीखा डालोगी तो कल बाथरूम में रॉकेट फूटने लगेंगे। नहीं फूटने दूंगी भैया, चटनी की गर्मी दबाने के लिए दही भल्ले भी है ना, तो कल के बाथरूम की नो टेंशन। दही भल्ले खाओ और मस्त बल्ले बल्ले करते जाओ। दही भल्ले कितने के दिए? एकदम मुफ्त मेरी प्यारी काकी, तुम बस चाट का चटकारा दो और चंचल का ठंडा दही तुम्हारे अंदर के ज्वालामुखी को शांत करने के लिए। ये सुनकर तो आदमी औरत बच्चे सब खुश होते हुए चले गए और अब हर कोई आकर चंचल से जी भर के चाट खा रहा था और तीखे की फिक्र किए बिना ऊपर से ठंडे दही भल्ले भी खा रहा था। आंटी आंटी सुनो ना, मुझको गोलगप्पे खाने हैं, मगर मेरे पास बस 10 रुपए ही हैं, 50 नहीं है। क्या तुम मुझे 10 रुपए में एक गोलगप्पा दे सकती हो? उसकी बात सुनकर चंचल उसका सर सहलाती है। अरे बेटा, ये लो कटोरी और तुम बस खाती जाना, गिनना मत। चंचल बच्ची को गोलगप्पे पर गोलगप्पे खिलाती जाती है जब तक कि उसका पेट नहीं भर जाता। आंटी बस, अब और नहीं, ये लो 10 रुपए। बेटा ये अपने पास रखो और वो सामने आइसक्रीम की काट है ना, वहां से आइसक्रीम खा लो, वरना पानी पूरी से जलन हो जाएगी ना। जाओ। चंचल की ऐसी दरियादिली को दूर से कुछ लोग देख रहे थे। मधु और रज्जू भी चंचल को ऐसा करते देख रहे थे। तभी चंचल को एक आइडिया आता है और वो चौक लेकर मेन्यू बोर्ड पर लिखने लग जाती है, पानी पूरी मुफ्त केवल बच्चों के लिए, और घोषणा भी करती है, मेरी कार्ड पर हर एक बड़े आदमी औरत के चाट खाने के बाद हर बच्चे को पानी पूरी मुफ्त, चाहे वो आपका अपना बच्चा हो या पड़ोसी का। बच्चे आओ और खाओ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और इस घोषणा के बाद तो चंचल की कार्ड पर खूब भीड़ टूट पड़ती है और चंचल सबको मजे से खिलाती है और इस तरह आज की प्रतियोगिता का अंत होता है। तभी घोषणा होती है, तो आज की विजेता है चटोरी चंचल। वाह, कमाल कर दिया, सबको मुफ्त में खिलाकर भी सबसे भारी बिक्री करने वाली बन गई है चटोरी चंचल। चंचल खुशी से उछल पड़ती है। आज चंचल ने पहले दिन के विजेता से भी अधिक कमाई की थी। अम्मा, मैं समझ गई, चंचल प्रतियोगिता जीतने के लिए ये सब नहीं कर रही, वो बस सबको चाट खाता देख खुश होती है। उसे लगता है कि चाट खाकर जो खुशी उसे होती है वही सबको होए, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब खाए और खुश हो जाए। सचमुच मेरी बहू है तो सबसे अलग, और 1 नंबर की चटोरी भी। ठप्पा, क्या हुआ, मेरी बुराई हो रही थी क्या? चलो आओ, आप सबको भी चटा दूं चाट। सब परिवार खुश थे, लेकिन बबली दूर खड़ी चंचल को खुश होता देख जल रही थी। मैंने तुझे हल्के में लिया भाभी, लेकिन अब नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। क्या चंचल प्रतियोगिता के आखिर तक पहुंच पाएगी या बबली की चाल के आगे वो हार जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए चटोरी बहू की कहानी केवल एनिम स्टोरीज पर। चाट प्रतियोगिता का चौथा दिन था और चंचल अपनी चाट गाड़ी लगाना शुरू करती है। अरे चंचल बिटिया, इधर आ, देख तो तुझे किसी से मिलवाऊं। चंचल अपनी काट को अकेला छोड़कर मधु के पास चली जाती है और वो मधु के पास जाकर देखती है कि मधु एक औरत और बच्ची के साथ खड़ी थी। ये बच्ची तो वही थी जो कल मुफ्त के गोलगप्पे खाकर गई थी। जी नमस्ते, ये है हमारी चटोरी चंचल की मालकिन, और चंचल ये है पहले दिन की विजेता टैंगो चार्ली चाट की मालकिन रमा जी, जिन्होंने पहले दिन 12,000 की बिक्री करके तुमको हराया था। अरे वाह, वो तो बहुत ही जबरदस्त जीत थी। क्या बनाया था आपने ऐसा जो लोग खाते खाते नहीं थके थे? वो तो मामूली सी मसाला मूंगफली की चाट ही थी बस मैडम, ज्यादा तो कुछ खास नहीं था। पता नहीं वो तो मैं कैसे, बल्कि आप तो बहुत कुछ बनाती हैं,
मैंने सुना मेरी कार्ड तक आपके चर्चे हैं, इसीलिए सोचा आज यहाँ आकर देखूं आप हैं कौन मैडम। अरे आप एक तो मुझे मैडम बुलाना बंद करो, और मामूली क्यों बोल रही हैं आप अपनी चाट को? दिल से बनाई कोई भी चाट मामूली नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका अपना फ्लेवर था, इसीलिए आप जीती। अरे आपकी उस मामूली मूंगफली की चाट ने तो मेरी विदेशी चॉपसी चाट की चटनी बना दी थी। हेलो बेटा, आप कैसे हो? हेलो आंटी। आंटी कल आपके गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चार्ली है आंटी। अरे वाह चार्ली, तो तभी कार्ड का नाम टैंगो चार्ली यानी तीखी चटपटी चार्ली है। कितना मजेदार है। आज भी मेरी कार्ड पर खाने आना बेटा, वो भी बिना पैसे के, समझी? चलिए रमा जी, आज के लिए आपको खूब शुभकामनाएं। रमा वहां से चार्ली के साथ चली जाती है। चार्ली कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। चंचल को दोनों में कुछ तो अजीब लगता है। उधर मधु चंचल की ऐसी मिलनसारिता देखकर और अधिक इम्प्रेस हो गई थी। अम्मा, मेरे पड़ोस की औरतें उल्टी भी लटक जाए तब भी मेरी बहू जैसी बहुएं नहीं पा सकेंगी। भले ही इसके हाथ से मीठी चाशनी ना बनती हो, लेकिन जुबान से तो मिश्री ही है मेरी बहू। और दिन की शुरुआत होती है। सब लोग कल के स्वाद की वजह से चंचल की गाड़ी के पास खींचे चले आते हैं। 1 मिनट, आज चाट की मारामारी नहीं, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह सब लाइन में लगेंगे, क्योंकि आज की खास डिश है वड़ा पाव। हाय हाय, ऐसा तो नहीं वड़ा पाव बेचकर कहीं तुम भी बिग बी बॉस में जाना चाहती हो? नहीं तो काकी, मैं तो बस ये प्रतियोगिता जीत जाऊं वही काफी है। बिग बी बॉस में फिर कभी। और चंचल पहला वड़ा पाव बनाती है और जैसे ही ग्राहक उसे पकड़ता है, उसकी नजर पड़ती है उसमें तो छिपकली है। ये देखकर वो वड़ा पाव जोर से फेंकता है। छी, इतना गंदा खाना, इसमें तो गंदगी भरी हुई है। सब लोग झांक कर देखते हैं तो चंचल की ना चटनी ठीक थी, ना मसाला, ना ही पाव। और सब लोग चंचल की काट की बुराई करके वहां से जाने लगते हैं। और सब लोगों ने मिलकर चंचल की गाड़ी की सिस्टम में शिकायत लगा दी थी। चंचल और उसके घर वाले ये देखकर हैरान थे। चंचल घबराकर सारा सामान देख रही थी, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। हाँ, सासू माँ, ये सब आखिर कैसे हो गया? मैंने तो सब सामान एकदम साफ सुथरा और ताजा बनाया था, तो ये सब कैसे हुआ? बबली दूर खड़ी यहाँ का तमाशा देखकर खुश हो रही थी। देखिए, कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब मधु चंचल को रमा से मिलाने के लिए बुलाती है, तो चंचल काट को अकेला छोड़कर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर बबली चंचल की काट के पास आती है और अपने झोले से निकालकर काट पर कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी डाल देती है, जो चंचल का पूरा सामान खराब कर देते हैं। अब देखती हूँ कैसे ये चटोरी चंचल ये प्रतियोगिता जीतती है। मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ तो इसको भी डिस्क्वालीफाई करवा कर रहूंगी। और बबली ही जाकर पहले से जजों को चंचल के खराब खाने की भनक भी दे देती है। उधर चंचल घबराकर परेशान हो रही थी कि तभी एक घोषणा होती है। दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, यही कि चटोरी चंचल के खाने में मिली गंदगी के चलते उसको आज की प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसी के साथ एक और बड़ी घोषणा है कि कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला है, जिसमें 2 हाईएस्ट पैसा कमाने वाली काटें आमना सामना करेंगी। हे भगवान, चंचल तो आज बाहर हो गई। अब कोई भी आलतू फालतू आज पैसा कमाकर चंचल को पछाड़ देगा। चंचल चंचल कहाँ गई? रज्जू इधर उधर जाकर देखती है, मगर उसको चंचल कहीं नहीं मिलती। पता नहीं चंचल कहाँ चली गई थी। और फिर प्रतियोगिता का अंत होता है। तभी घोषणा होती है, सुनो सुनो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चटोरी चंचल के आज डिस्क्वालीफाई होने पर भी सबसे अधिक बिक्री है। इसका मतलब कि फाइनल में जाती है 2 काट, टैंगो चार्ली चाट और चटोरी चंचल। कल के लिए सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि जीतने वाले को मिलेंगे 2 लाख रुपए और अपनी खुद की चाट लगाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित अपनी खुद की एक पक्की दुकान। ये घोषणा सुनते ही रज्जू और मधु उछल पड़ते हैं, मगर बबली का तो खून फिर से जल गया। ओह शिट, इतनी कोशिश करी मगर ये चंचल फाइनल में भी पहुंच गई। अब मुझे फाइनल में कुछ तो बड़ा करना होगा। उधर किसी को भी चंचल जब नजर नहीं आती तो वो सब घर चले जाते हैं। सब देखते हैं कि चंचल तो वहाँ घर में पहले से ही हैरान परेशान सी बैठी है। अरे चटोरी बहुरिया, क्या गर्दा उड़ाकर आ गई हो आज वहां पर? बाहर होकर भी तू छाई रही और फाइनल में आ गई। अब तो पार्टी करेंगे कल जीतने के बाद। आहूं आहूं, ओहो, बल्ले बल्ले। तू कहाँ चली गई थी चंचल? बधाई हो, फाइनल में आ गई है तू। किसी के बुरे कर्म की सजा तुझे नहीं मिली। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है, मगर कल के फाइनल के बाद ही मैं मुंह खोलूंगी।
बबली छिपकर सबकी बात सुन रही थी। अगर इसने मुंह खोल दिया तो घर वाले तो मुझे जीते जी सुना सुना कर मार देंगे। कल कुछ भी करके इसे हारना ही होगा। बबली सबके आगे जाती है और अपनी एक शर्त रखती है। आप सबने अपनी मन की कर ली, अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। कल अगर तुम्हारी ये चटोरी बहू हारती है तो ये और इसकी चाट तो घर से बाहर होंगे ही और दोबारा ये घर में नहीं आएंगे। मंजूर? बबली, तू ये क्या बकवास कर रही है? सासू माँ रुको। हाँ बबली, जैसा तुम कहो मुझे मंजूर है। और अगला दिन आता है फाइनल का। टैंगो चार्ली चाट और चटोरी चंचल दोनों की काट अगल बगल लगती है। टैंगो चार्ली चाट पर बहुत तरह की चाट थी, मगर चटोरी चंचल ने सिवाय पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं बनाया था। आज जो भी टैंगो चार्ली चाट से खाएगा उसे मिलेगी मेरी पानी पूरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चंचल की बात सुनकर उसकी सास, रज्जो, पति और ससुर सब हैरान होते हैं। बबली भी दूर से नजारा ले रही थी कि उसके पास एक कॉल आती है। हेलो, जी हाँ, बबली बोल रही हूँ। मैडम, आपकी प्रोफाइल आज के फाइनल मुकाबले की रैंप के लिए सिलेक्ट हो गई है। आप आ जाइए, 1 घंटे में शो शुरू हो रहा है। बबली तो ये सुनकर उछल पड़ती है। देखा, मेरी मेहनत को सीधे फाइनल शो में एंट्री मिली है। अब इस चंचल को तो जीत कर ही दिखाऊंगी। बबली वहां चली जाती है और चंचल यहाँ बिना प्रतियोगिता की चिंता किए दिल खोल के लोगों को चाट खिला रही थी। उधर टैंगो चार्ली चाट की खूब बिक्री हो रही थी। ये देखकर मधु, रज्जो दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। अरे बहुरिया, तुझे आखिर में आकर बेड़ा गर्क करने के लिए थोड़ी ना मैंने ये गाड़ी संभलवाई थी। अरे हार जीत देखी जाएगी, आखिर में लड़ तो सही। चंचल बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती है। और प्रतियोगिता का ऐसा अंत होगा ये किसी ने नहीं सोची थी। उधर बबली भी अपने फाइनल ड्रॉप में विनर बन गई थी। वो ट्रॉफी और इनाम लाकर चंचल के सामने आ रही थी कि तभी घोषणा होती है। तो आखिरकार इस महाप्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला पूरा हुआ। डोंट वरी, मैं ज्यादा धक धक नहीं करूंगी, सीधे रिजल्ट ही सुनाऊंगी। और ये जीत एकदम एक तरफा मिली है हमारे सबका पसंदीदा टैंगो चार्ली चाट को। तो वो इस जलसा चाट प्रतियोगिता के विजेता बन जाते हैं। मधु, रज्जू सब उदास थे, लेकिन चंचल खुशी से ताली बजाती है। ये देखकर बबली की हंसी निकल जाती है। तो चटोरी के चटखारे निकल गए सारे। हाँ हाँ, बहुत गुमान था ना अपनी चाट पर। अब तू चाट से भी हाथ गवा, इस प्रतियोगिता से भी और अपने ससुराल से भी। और ये देख, असली मेहनत का फल। आखिर तक मैं लड़ी तो मुझे इनाम मिला। तेरी तरह लास्ट में आकर हार नहीं मानी मैंने। बबली को इतना खुश देखकर चंचल खुश होती है और उसे गले लगाती है। तुम खुश हो, बस ये देखकर मैं खुश हूँ, और हो सके तो मुझे माफ करना। ये कहकर चंचल वहां से चली जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि चंचल ने ये क्या किया। तभी वहां रमा और उसकी बेटी चार्ली आती है। चंचल मैडम कहाँ गई? इस इनाम की तो वही हकदार है। ये सुनकर बबली समेत सबको झटका लगता है। जब चंचल को चार्ली की चाल में कुछ अजीब लगता है और रमा की हालत भी ठीक नहीं लगती, तो बाद में जाकर वो उनसे मिलती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप अच्छी औरत हैं, इसीलिए आप जीत जाओगी तो कोई बात नहीं, पर मैं इस प्रतियोगिता में बस 2 पैसे कमाने आई थी। चार्ली के दिल में छेद है, सोचा पैसा आएगा तो उसका इलाज करा सकूंगी। ऊपर से सरकार एक पक्की दुकान भी दे रही है, छोटा मोटा धंधा भी करके मेरी बेटी का इलाज करा लूंगी। बस यही सोचकर इस जगह आई थी। इसके बाबा के जाने के बाद बस मैं ही हूँ। अरे नहीं, ये जीत आपके लिए है। मेरी जीत तो वैसे भी बहुत से अपनों की हार बनकर आएगी, और मेरे अपने हारे ये मैं देख नहीं सकती। इसीलिए अच्छा है मैं ही हार जाऊं। फिक्र मत करो रमा जी, कल हमारी चार्ली का ही दिन है। आप बस जीत की तैयारी करो और मैं बताती हूँ कैसे कैसे चाट बनानी है। चंचल रमा की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होती है और घर लौटती है तो मायूस सी बैठकर सोचती रहती है, क्या कमी है मेरे पास? ये लड़ाई क्या मैं पैसे के लिए लड़ रही थी? नहीं। क्या मैं काम के लिए लड़ रही हूँ? नहीं। तो क्या अस्तित्व के लिए? हाँ। तो मुझे किससे जानना है मेरा अस्तित्व? वो तो मेरे अंदर ही है ना। तो मैं क्यों इस लड़ाई में किसी गरीब का हक छीनूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कल के फाइनल का फैसला मेरे हाथ में है और नतीजा यही होगा कि जीत चार्ली की होगी और उसका इलाज भी होगा। कभी कभी जीत से अच्छी हार होती है। और इस तरह चंचल ने जानबूझकर प्रतियोगिता में हथियार डालकर चार्ली की काट को विजेता बनाया ताकि वो इनाम पा सके। रमा की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान थे। ऐसे सोने के मन वाली बहू कहाँ से मिली आपको काकी? मेरी जीत उसी के नाम है। और बबली मैडम, शायद आप जानती नहीं, उस दिन मेरी बेटी के मुफ्त में गोलगप्पे खाने के बाद
कुछ लोगों का झुंड चंचल के पास आता है। जानती हो वो कौन थे? इस प्रतियोगिता के जज, सर, मैडम लोग। हेलो मिसेस चंचल, आप ऐसे मुफ्त में चाट खिलाएंगी तो जीतेंगी कैसे? जीत? अरे सर, आप मेरी चाट खाने आए, ये क्या जीत नहीं है क्या? और किसी के जीभ के स्वाद और पेट की आग पर मैं कौन होती हूँ भला दाम लगाने वाली? आप भी खाओ ना सर। और चंचल उनको भी खिलाने लगती है और वहां खड़ी आदमी, औरत, अंकल सब चंचल की चाट खाकर चटखारे भरने लगते हैं। उनके हाव भाव से चंचल समझ जाती है कि ये बड़के लोग हैं। वो चंचल की खूब तारीफ करते हैं। सर, मुझे एक्स्ट्रा नंबर या जीत कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक ननद है, बहुत सुंदर, स्मार्ट, फैंसी भी है। वो रैंप पर चलना चाहती है। अगर आपको मुझ में काबिलियत लगती है तो एक बार उसको भी मौका दे दो ना प्लीज। चाहो तो बदले में मैं मेरा नाम हटा लूंगी। जज लोग चंचल की बात मानकर बबली को मौका देने का वादा करते हैं और ऐसे चंचल ने अपनी चटखारी चाट के स्वाद से रमा, चार्ली और बबली सबका काम बना दिया। बबली रमा के मुंह से चंचल का सच जान हैरान थी। सभी हैरान थे और सब फटाफट घर पहुंचते हैं। तभी बबली देखती है कि चंचल अपना बैग पैक करके जाने लगती है। भाभी, नहीं ना, घर छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए। जो मैंने तुमको हराने के लिए वो सब किया, इतना गंदा बोला भी। जानती हूँ, वो तुम थी। तुम्हारे इतर की खुशबू से समझ गई थी। मगर मैं अपनों को हराकर जीत जाती तो भी कहाँ जाती। ठीक है, तुम खुश हो ना नदिया? भाभी, तुम बहुत अच्छी हो, माफ कर दो। बबली रोकर चंचल से माफी मांगती है और उसके गले लगती है। चंचल रुक भी जाती है। मधु, एक बात मैं समझ गई कि तेरी चटोरी बहू के लिए चाट खाने और खिलाने का मतलब दूसरों को खुश रखना है। मैं हमेशा से जानती थी मेरी बहू सबसे अलग और सबसे खास है। चंचल को सब लोग लाड लड़ाते हैं। रमा, चार्ली भी आ जाते हैं और चंचल सबके लिए लग जाती है चाट बनाने के काम में। और इस तरह चटखारे के साथ कहानी का अंत होता है। ऐसी ही अतरंगी सतरंगी कहानी के लिए देखते रहिए एनिम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share, subscribe, comment, and please click on the link of our fashion products in description.